नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। तो चलिए दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे आपके साइंस के जो टॉपिक जो एमपीपीएससी और जो वर्ग 2 के लिए काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, इनको शुरुआत से चलते हैं और पहला हम देखते हैं आपका कि इसमें क्या है, भारत के प्रमुख मतलब प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान कौन कौन से हैं। तो हमको क्या देखना है, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। चलिए देखते हैं हम प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान। प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान हम पढ़ते हैं। देखिए, हमको जो वैज्ञानिक संस्थान के बारे में पढ़ना है, ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और ये आपके सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम इनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहला अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो पहला हमारा कौन सा है, जैसे हमने देख लिया आपका टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र। कौन सा है, पहला हमने देखा टाटा मूलभूत, टाटा मूलभूत, क्या, टाटा मूलभूत, ठीक है, और आपका अनुसंधान संस्थान क्या है, अनुसंधान संस्थान, ये है आपका अनुसंधान संस्थान, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो ये जो आपका है, इसकी स्थापना आपकी क्या हुई थी, 1 जून 1945 को। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1 जून 1945 को, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना ये क्या है आपकी स्थापना, ये हुई थी स्थापना 1 जून 1945 को, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, 45। अब अगर देखिए बात करें आखिर इसकी कि इसकी जो स्थापना है, ठीक है, इसकी स्थापना में जो सहयोग किया था, ठीक है, स्थापना में सहयोग किया था, स्थापना में सहयोग ये किसने किया था, ये किया था डॉक्टर जहांगीर भाभा, जो मतलब थे आपके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये आपके क्या हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना में आपका सहयोग दिया था। अब अगर आप देखें तो इसका काम क्या है, ठीक है, तो इसका काम क्या है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना। क्या है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान करना, इसका क्या काम है, इसका काम है। अब देखिए, अनुसंधान करना, तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान करना इसका क्या है, कार्य है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कार्य है। अब देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो ये एक राष्ट्रीय केंद्र है। क्या है, ये राष्ट्रीय केंद्र है। अब अगर देखिए दोस्तों, बात करें हम, दूसरा जो आपका है उसका नाम क्या है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन। अगला क्या है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन संस्थान। तो क्या है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन संस्थान या प्रतिक्रिया टीम, क्या, प्रतिक्रिया टीम। तो ये आपका अगला है। अब देखिए, इसकी अगर अपन स्थापना की बात कर लें, तो इसकी स्थापना अभी 2004 में हुई थी। कभी हुई थी इसकी स्थापना, स्थापना की बात कर लें, स्थापना कब हुई थी, 2004 में। और कहाँ पर है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय अगर देखा जाए, मुख्यालय, तो मुख्यालय आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली में इसका आपका मुख्यालय है। अगर इसका देखा जाए इसका काम क्या है, तो इसका जो आपका काम है, इसका है मतलब जो आपके साइबर सुरक्षा है, इसका इससे रिलेटेड काम है, ठीक है। तो इसका कार्य क्या है, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड, इसका काम क्या है, साइबर सुरक्षा, इसका काम क्या है, साइबर सुरक्षा में सहयोग। क्या काम है इसका, साइबर सुरक्षा में सहयोग, इसका क्या है दोस्तों, काम है। अब देखिए इसमें और इसका देखिए एक और उद्देश्य है, ये क्या है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत
ये आता है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये आपका आता है। और अगर इसका वो देखें तो ये मतलब काम क्या है, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में है। अब चलिए दोस्तों हम जो आपका देखते हैं, अगला देखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमें देखना है आपका अगला वाला। तो इसका देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना जैसे अगर आप देखें, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, क्या है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, जब आपको पता है कि जब क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। जब क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, उस समय इसकी स्थापना आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए स्थापना आपकी हुई थी 1942 में। क्या हुई थी स्थापना, 1942 में आपकी दोस्तों इसकी हुई थी। अगर देखिए दोस्तों इसकी बात करें मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है, नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पर आपका, मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में। तो मुख्यालय आपको कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में आपका क्या है, मुख्यालय है। अगर देखिए दोस्तों बात करें तो इसमें जो मतलब डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर हैं। कौन, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, कौन, भटनागर। इनका दोस्तों बहुत योगदान रहा इसमें। क्या, इनका स्थापना में क्या रहा, योगदान। तो स्थापना में योगदान किसका रहा है, शांति स्वरूप भटनागर का इसमें योगदान हुआ। इसके देखिए आपको अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन से होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसका क्या काम होता है, इसका काम ऐसा होता है कि ऐसा मतलब आपको विज्ञान का विकास, ठीक है, स्थापना का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आपका क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ऐसे विज्ञान का विकास करना, ठीक है, ऐसे विज्ञान का विकास करना जो मानव का, ठीक है, विकास करना जो मानव का क्या करे, आर्थिक, क्या करे, आर्थिक सामाजिक, क्या, आर्थिक सामाजिक कल्याणकारी कार्य करे। तो आर्थिक हो, सामाजिक हो, और क्या, पर्यावरणीय, क्या, पर्यावरणीय कल्याण, पर्यावरणीय क्षेत्र में कल्याण करे। तो ये इनका क्या होता है, काम होता है। किसका, वैज्ञानिक औद्योगिक एवं अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब हुई, 1942 में। और इसकी जो आपका शॉर्ट है CSIR है। क्या है, CSIR है। क्या है, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए दोस्तों अगला अगर हम बात करें अगले उसके, तो अगला आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसकी भी दोस्तों स्थापना जो हुई थी, अनुसंधान परिषद, इसकी जो आपकी स्थापना हुई थी, ये आपकी कब हुई थी, स्थापना हुई थी आपकी 1929 में। कब हुई थी, 1929 में, ठीक है, इसकी स्थापना 1929 में। अब देखिए अगर मुख्यालय की बात करें, किसकी, मुख्यालय की, तो इसका भी मुख्यालय आपका क्या है, दिल्ली में है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली में, ठीक है। तो इसका भी मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। अब देखिए दोस्तों बात की जाए अगला के आखिर इसका काम क्या है, तो काम की अगर बात करें, ठीक है, तो कार्य की बात करें तो इसका काम है कृषि हो गया, उद्यान की हो गया, क्या हो गया, उद्यान की हो गया, ठीक है, वानिकी हो गया, क्या हो गया, वानिकी हो गया। ये क्षेत्र में दोस्तों क्या करना है इसका, इसके, और आप जैसे पशुपालन भी देख लें, पशुपालन भी देख लें, ठीक है। तो इसके क्षेत्र में क्या करना है, अनुसंधान एवं विकास करना। इसके क्षेत्र में क्या है, अनुसंधान एवं विकास करना इसका कार्य है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ये हो गया। तो इसका, ठीक है। अब अगला दोस्तों बात करें हम, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। किसकी बात करें दोस्तों हम, भाभा एटॉमिक रिसर्च
सेंटर की बात करते हैं। चलिए, ये है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी बात करते हैं। तो ये जो आपका है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, इसकी जो स्थापना आपकी बात करें, इसका पुराना नाम, जो इसका जो नाम है वो क्या है, VARC, वार्क, इसका नाम क्या है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आपको जो स्थापना की बात करें, ठीक है, किसी बात करें, स्थापना की बात करें, तो स्थापना इसकी कब हुई थी, 3 जनवरी, क्या हुई थी इसकी, 3 जनवरी 1954 को हुई थी। कब हुई थी, 3 जनवरी 1954 को दोस्तों इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब अगर देखिए दोस्तों बात करें इसके मुख्यालय की, ठीक है, किसकी बात करें, मुख्यालय, तो जो आपका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है ट्राम्बे, कहाँ पर है, ट्राम्बे, और जो आपको कहाँ पर पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, मुंबई में आपका पड़ता है। तो इसका ये दोस्तों मुख्यालय है। अब अगर दोस्तों देखिए बात करें हम इसकी कि आखिर इसका पुराना नाम क्या है, ठीक है, तो इसका पुराना जो नाम है, क्या पुराना नाम, तो पुराना नाम है एटॉमिक, क्या है दोस्तों, पुराना नाम क्या है, एटॉमिक एनर्जी, क्या है इसका, एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, क्या, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, क्या है, एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, ये इसका क्या था, नाम था। और ये आपका दोस्तों बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये पुराना नाम है, ये बहुत ही वीआईपी, मतलब इम्पोर्टेंट है, वीवीआईपी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर दोस्तों बात करें, ठीक है, तो इसका जो वर्तमान नाम है, जो वर्तमान नाम है, ठीक है, जो वर्तमान नाम कब रखा गया था, मतलब भाभा, वर्तमान नाम जो है भाभा जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कब रखा गया था, 1966 में, ठीक है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब रखा गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये 1966 में रखा गया था, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये वाला सेंटर है। अब देखिए अगली बात करें, तो ये रिसर्च सेंटर, तो ये आपका दोस्तों ये भाभा है। अब देखिए अगर हम बात करें अगले उसकी, जिसका नाम है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, क्या है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात, ठीक है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो इसकी अगर स्थापना, अनुसंधान केंद्र, तो ये क्या है, आपका एक वैज्ञानिक संस्थान है, जो क्या हमारा टॉपिक भी है। तो इसमें देखिए अगर इसकी स्थापना की बात करें, तो क्या हुई थी, स्थापना 1971 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1971 में हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात कर लें, इसकी बात कर लें, मुख्यालय की बात कर लें, तो मुख्यालय आपका क्या है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु, तो कहाँ पर पड़ता है, कलपक्कम में। कहाँ पड़ता है, कलपक्कम, आपके तमिलनाडु में इसका मुख्यालय, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी और आगे बात करें, तो आखिर इसका मतलब काम है क्या है, तो इसका देखिए काम है आपका, इसका काम है, इसका जो काम है दोस्तों आपका, इसका है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के क्षेत्र में काम होना, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के क्षेत्र में काम करना, ब्रीडर रिएक्टर के क्षेत्र में कार्य करना, रिएक्टर के क्षेत्र में कार्य करना, क्षेत्र में कार्य करना, अर्थात परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करना, किसके रूप में, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम करना। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो प्लूटोनियम और यूरेनियम का जो ईंधन का उपयोग दोस्तों इसमें होता है, तो प्लूटोनियम, यूरेनियम, मिश्रित ईंधन, मिश्रित कार्बाइड ईंधन का इसमें उपयोग होता है, इसमें उपयोग होता है।
तो ये आपका क्या है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, परमाणु रिएक्टर के क्षेत्र में कार्य करना। किसके क्षेत्र में, परमाणु जो आपका रिएक्टर के क्षेत्र में काम करना है। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर जिससे क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। तो इसमें अगर ऐसा जो काम करने वाला है इसके रूप में, ये मतलब विश्व का कैसा देश है, आपका 7वां देश है दोस्तों। कौन सा देश है ये, 7वां आपका देश है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हुए दोस्तों आपके, ये आपके कुछ आपके वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र हुए। तो अगर दोस्तों आपको साइंस गैलेक्सी चैनल पर और भी अगर इसी तरह के वो चाहिए है वीडियो, तो ये आपका पार्ट 2 में ये आपका जो वैज्ञानिक संस्थान रह गए उनको जिक्र किया जाएगा। तब तक साइंस गैलेक्सी चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।